21वां भाग। दागिस्तान अंगूरों के बाग में मजदूर। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने दागिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने दागिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दागिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दागिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो दागिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। यीशु मसीह के मसाइब और मौत का तीसरी मर्तबा बयान। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। एक माँ की दरख्वास्त। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बुतेरों के बदले फिदिये में दे। 2 अंधों को शिफा। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और देखो, 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ, और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए।